Hello, Namaskar. Welcome back to my channel called Crickalysis. Here ends more than a week-long wait as India finally is playing today their first match in Super 8. जी हाँ, आज इंडिया का मुकाबला है अफगानिस्तान के साथ कैनिंगस्टन ओवल बर्बाडोस में और हम यहाँ पर प्री एनालिसिस करने आ गए हैं उस मैच को। इस वीडियो में आगे हम डिटेल में एनालाइज करेंगे पिच एंड ग्राउंड कंडीशंस, उसका रिपोर्ट और उसके रिकॉर्ड्स के बारे में, स्क्वाड एनालिसिस एंड मैचअप्स एंड फाइनली माय स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 दोनों टीम को कंबाइन करके। तो इस सेगमेंट में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले डिटेल में पिच और ग्राउंड की कंडीशंस को। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्राउंड इन वेस्ट इंडीज, बर्बाडोस कैनिंगस्टन ओवल स्टेडियम का नाम है। 28,000 कैपेसिटी वाला स्टेडियम है जहाँ पर स्ट्रेट बाउंड्रीज 64 टू 65 मीटर्स की है और स्क्वायर बाउंड्रीज जो कि साइड बाउंड्रीज कह सकते हो आप 67 या 68 मीटर्स की साइड बाउंड्रीज है। दैट मीन्स आप बैट्समैन को या जो मेनली जो हार्ड हिटर्स है उन लोग को लॉन्गर बाउंड्रीज की तरफ खिलाइए, शॉर्ट बॉल फेंकिए, बॉडी पर बॉल फेंकिए ताकि वो लॉन्गर बाउंड्रीज की तरफ हिट करने के लिए मजबूर हो जाए। उसके बाद चलिए आते हैं पिच की कंडीशंस पे। आई थिंक ये जब ये 2007 में ये पिच बनाई जा रही थी, 3 या 4 मेन पिचेस बनाई जा रही थी जब ये ग्राउंड रिनोवेट हो रहा था 2007 में 50-50 वर्ल्ड कप के लिए। तो मेनली देखा गया है कि ये पिचेस क्ले और फाइन सैंड से बनी हुई पिचेस है। सो आई थिंक this will give advantage to both batsmen and bowler. Batsmen will have advantage, they will have even bounce and ball coming easily onto the bat as the game progresses. So probably जितना जितना गेम आगे बढ़ता जाएगा उतना इजी रहेगा बैट्समैन के लिए स्कोर करना इस कंडीशन में। दूसरा आई थिंक बॉलिंग पर्सपेक्टिव से ये पिच ड्राई देखी गई है। हमने इस वर्ल्ड कप की मैचेस को भी देखा, 4 मैचेस अभी तक खेली गई है। आई थिंक फॉर द रिकॉर्ड आई थिंक फर्स्ट सुपर ओवर इस वर्ल्ड कप का हमें बारबाडोस ग्राउंड पे ही मिला। हमने देखा कि मोस्टली दिस पिच इज ऑन द ड्रायर साइड एंड इट इज असिस्टिंग स्पिनर्स, सो प्लेइंग स्पिनर्स इन योर team is one of the better choice for you. I think batting second should be an ideal option on this surface as the pitch eases down, ball comes well, and also I think this is a day game, दिन का game है तो ड्यू फैक्टर नहीं रहेगा यहाँ पर। तो बैटिंग सेकंड शुड बी एन आइडियल पर्सपेक्टिव और आइडियल डिसीजन ऑन दिस ग्राउंड। बट मेरे ख्याल से अगेन इस ग्राउंड का रिकॉर्ड अगर आप चेक करें T20 इंटरनेशनल्स का, अभी तक टोटल 23 गेम्स खेली गई है यहाँ पर और टीम बैटिंग सेकंड हैज always only won 7 matches out of 23 matches, but again it depends on the weather conditions and the team you have played. Secondly, the first inning score at this surface has been 159 and lowest score has come on this pitch strangely by Afghanistan, which is 80 runs. So I think good to bat on, pretty balanced pitch, good to bat on, spinners having the role. Batting second can be the ideal option. तो इस सेगमेंट में गाइस हम लोग दोनों टीम का स्क्वाड एनालिसिस करने वाले और मैचअप्स के बारे में देखने वाले। शुरुआत करते हैं इंडिया से। जी हाँ, आई थिंक पिछले 8 दिनों में इंडिया ने अपना कोई मैच खेला नहीं है। दे आर नॉट इन टच विद द क्रिकेट इन दिस टूर्नामेंट, बट आई थिंक एक मेंटल एज रहेगा इंडिया को अफगानिस्तान के ऊपर। बोथ द टीम्स हैव प्लेड हेड टू हेड 8 मैचेस विद ईच अदर, जहाँ इंडिया ने 7 मैचेस खेली है और जीती है और एक मैच ड्रॉ गया था विच वॉज आई थिंक इन लास्ट जनवरी, जहाँ पर अफगानिस्तान ने इंडिया को 2 सुपर ओवर्स के लिए पुश किया था। बट सेकेंडली आई वुड लाइक टू से कि इंडिया इस वर्ल्ड कप में एक बहुत ही बैलेंस स्क्वाड लेके उतरा है और स्पेसिफिकली फॉर दिस लेग इन वेस्ट इंडीज इंडिया इज हैविंग 4 spinners in their squad. India is number 1 in T20 rankings. Afghanistan is number 10 in T20 rankings. Of course, not to consider Afghanistan as underdogs or something, but I feel India does have a mental edge, as I said earlier, in this tournament against Afghanistan. दूसरा, I think King Kohli will be hungry to score runs.
शिवम दुबे आई थिंक स्पेशली इसी चीज के लिए लेके गए हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ऊपर फास्ट बॉलर्स को अटैक करेंगे और मिडल ओवर्स में आई गेस शिवम दुबे स्पिनर्स पे टेक ऑन करेंगे, उनके बेस्ट स्पिनर्स जो भी है उनको अटैक करेंगे. सो शिवम दुबे का रोल रहेगा. आज कुलदीप यादव आई थिंक प्लेइंग 11 इंडिया का प्रिटी बैलेंस था, पर इस लेग के लिए आई थिंक मोहम्मद सिराज को बिठाना पड़ेगा और कुलदीप यादव को टीम में लेके आएंगे. कुलदीप यादव पिछले 1-1.5 साल में एक अलग ही स्पिनर की तरह उभरते हुए आए हैं. एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस. सो कुलदीप यादव विल बी इन दिस team. Other than that, I think pretty balanced side will bat deep. It has helped us. So I think हार्दिक, जडेजा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल चारों खेलेंगे along with कुलदीप यादव. और मैचअप्स की बात करते हैं तो आई थिंक उनके बेस्ट बैट्समैन रहमानुल्लाह गुरबाज जो ओपनिंग में अटैक करते आए हैं, वो 13 टाइम्स कलेक्टिवली आउट हुए हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट. सो रहमानुल्लाह गुरबाज वर्सेस अक्षर पटेल एंड जडेजा इज अ गुड मैचअप टू लुक अप टू. तो आइए गाइस अब बात करते हैं अफगानिस्तान टीम की. आई थिंक without any argument, Afghanistan is one of the most improved side in the ICC tournaments. The way they have attacked, the way they have played quality cricket, quality class, both in batting and bowling department, and of course, yeah, additionally they have shown great improvement in their fielding as well. So all the departments are ticked, and I think as I can feel as well, and their coach Jonathan Trott has also confirmed that they are not going to enter or play this tournament as any underdog side or something. And I think they are really quality side, and they should not play as one as well. They are really strong, and I think they have proven to be nightmare for a couple of teams in the ICC tournaments on multiple occasions, not once or twice but multiple occasions. And उनका recent शिकार आपने देखा होगा guys, न्यूजीलैंड रहा था. I think on the same ground, Barbados Kingston Oval, they scored some quick fire 160 odd runs, and they bowled out New Zealand on 75. Mind you, New Zealand was batting second and they bowled out New Zealand 75. Exceptional performance from Fazal Farooqi, taking 4 wickets, and Rashid Khan, their captain, equally taking 4 wickets, and 2 wickets by Mohammad Nabi. So you can see that how spinners are also in their role, and when you bowl the right lengths, you are getting the good bounce. Even though the ball is coming, but if you bowl in the right areas, I think you will get the wicket with the new ball as well. So Fazal Farooqi is in red hot form. I think he's currently the highest wicket taker of this tournament with 12 wickets in his bucket. Nothing too much loose for this side. I think they are going to play the same 11, even though they lost their last match in the earlier league stage. But they have to just put their mind behind that and forget and come out today, play with confidence. They have advantage that they have been playing in this conditions in their first leg as well. तो उनको कंडीशंस के मालूम रहेगा कंडीशंस किस तरह की है. दे वुडंट हैव टू कम हियर एंड एडजस्ट मच. सो देयर इज दैट एडवांटेज ऑन देयर हेड. और उन्होंने अपना लास्ट मुकाबला जो इंडिया के साथ खेला था जैन में, दे पुश्ड इंडिया फॉर 2 सुपर ओवर्स. सो काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दे वुड बी हैविंग इनसाइड देमसेल्फ. आई थिंक मैचअप्स के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया में सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिवम दुबे, इन सब ने मिलके लेफ्ट आर्म पेसर को 2022 से 31 टाइम्स आउट हुए हैं. सो फजल फारूकी हैज अ बिग रोल टू प्ले विद द न्यू बॉल, एंड आई थिंक इन द मिडल एंड डेथ ओवर्स, however his captain plans him, but he has to come out and take wickets for his team. Secondly, I think Rashid Khan ने रोहित शर्मा को couple of times out किया है. So एक मैचअप हो रहेगा राशिद खान वर्सेस रोहित शर्मा. तो इस सेगमेंट में गाइस हम दोनों टीम को मिला के हमारे कंबाइंड स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, या व्यक्त करेंगे हमारे व्यूज कि क्यों
प्लेयर्स बेस्ट है. अगर आप ड्रीम 11 या किसी भी और साइट पे टीम बना रहे हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं. Nonetheless, let's go. I think I'll go with Rahmanullah Gurbaz as my opener. I think best form ही इज हैविंग इन दिस टूर्नामेंट. हमने देखा था कि आईपीएल में भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था उन्होंने. एट टॉप ऑफ द ऑर्डर ही इज टेकिंग द अटैक टू द ऑपोजिशन. And so Rahmanullah Gurbaz, talking about taking the attack to the opposition, who better than Rohit Sharma? He's been doing it consistently day in and day out. Mild form रहा है इस World Cup में, but of course we cannot look past Rohit Sharma at the opening slot. So Rahmanullah Gurbaz and Rohit Sharma will be the opener. One down, I think विराट कोहली. अगर विराट कोहली ओपनिंग में नहीं खेल रहे हैं then obviously he is playing at number 3 in any team, in any squad, in any condition, because he can score in any condition on any pitch. So Virat Kohli is my number 3. Number 4, Surya Kumar Yadav again has got a huge range of shots. He can play in any directions. I think he has assessed and played really well in the previous matches against previous match against USA. It was really a commendable knock and a commendable half century from him. So Surya at number 4. Number 5, Rishabh Pant, of course. Basically really good keeper. मेरा keeping option भी होगा ऋषभ पंत इस टीम में. Even though we have Rahmanullah Gurbaz, I think we need a left hand player. Rishabh Pant and the fearless nature he's having, I think you do need his experience and his quality in the side. So Rishabh Pant is number 5. Number 6, Hardik Pandya, again all round capability. He can bowl as well. And of course, if you look past his domestic records, he's a great contributor and an international player. So of course, Hardik Pandya will be my number 6. Number 7, quite debatable. You would say Shivam Dube, because he's left hand as well, can give you those slower cutter ball as well. But I have still gone with Mohammad Nabi. Hasn't been in great form honestly with bat since long, if I can remember. But of course, I think based on the experience, this is a slower pitch, so his spin option is there as well. So I would go with Mohammad Nabi. Comes after Mohammad Nabi is Rashid Khan. Exceptional again. His spin, his all-round capability, actually not only spin, his bowling, his batting, his fielding, he contributes to you in all these 3 departments. And I would choose him over Jadeja actually, or Akshar Patel. So Rashid Khan is in my side. Next I would Rashid Khan at number 8. So number 9 I would go with Kuldeep Yadav. Again Kuldeep Yadav ने एक भी मुकाबला खेला नहीं है इस टूर्नामेंट में. So there is a stiff competition in playing 11 between Kuldeep Yadav and Noor Ahmed. I think still Kuldeep Yadav has improved drastically in past 1.5 or 2 years, and so I'll go with Kuldeep Yadav. He's one of the better wicket taking options, I guess. And last 2 pacers, of course, the 2 big stalwarts of pace bowling in both the teams, Jasprit Bumrah and Fazal Farooqi. So those are my playing 11s. Comment करके अपने playing 11 बताइए guys. So that's it from my side guys in the pre-match analysis of India versus Afghanistan Super 8 stage match review. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और हमारे साथ जुड़ते रहिए इसी तरह की एंगेजिंग कॉन्वर्जेशंस, लाइवली डिबेट एंड डीप डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट.